everyone, welcome to Arrive Online Classes. This is Praveen here, and today we are going to complete the chapter number 7, 8 and maybe 9. अगर हमारे जो है वीडियो जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा तो 9 को हम स्किप कर देंगे अभी की वीडियो के लिए और 7, 8 को कंप्लीट कर लेंगे। हम जो है इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं जहां हमने क्लास +2 की बायोलॉजी से जो है वो चैप्टर वाइज रिवीजन शुरू करा हुआ है दिस टाइम, क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन सीरीज़ में हमने कुछ एमसीक्यूज़ भी लिए हुए हैं और साथ में है हम चैप्टर्स का रिवीजन भी कर रहे हैं और इसको कंप्लीट करना ज़रूरी है बिकॉज एनसीईआरटी काफ़ी हाई वेटेज रखता है आपके टैट में। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो मैं बता दूं आपको 7th चैप्टर है दैट इज़ इवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रहे हैं। कुछ टॉपिक इसके मैं अभी रिसेंटली डिस्कस कर चुकी हूँ सेपरेट वीडियो, जो कि है होमोलोगस एनालॉगस ऑर्गेनिज्म पे या ऑर्गन्स पे स्पेशली। तो वो जो ऑर्गन्स हैं वहाँ पे वो मैं पहले डिस्कस कर किए हैं एक वीडियो में, क्योंकि वहाँ से हमेशा क्वेश्चन जो है रहता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बट और भी एडिशनल क्वेश्चंस हैं चैप्टर से, तो पूरा चैप्टर गो थ्रू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज का जो पार्ट है ये पार्ट 50 हम कर रहे हैं। इससे पहले इस सीरीज़ में टारगेट HPTET 2021 में हम अभी तक 49 वीडियोज़ कंप्लीट कर चुके हैं और आज की वीडियो मिला के 50 कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल इवोल्यूशन को, ठीक, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन भी इसको कह सकते हैं आप। इसको केमिकली प्रूव करा था। जो इवोल्यूशन का एक प्रोसेस है उसको जो है एक साइंटिस्ट, आपको नाम याद रखना है, मिलर, इसने एक एक्सपेरिमेंट करा था जिसको मिलर्स एक्सपेरिमेंट के नाम से हम जानते हैं। ये इन्होंने कब किया था? दैट इज़ इन 1953। इन्होंने क्या किया, किस किस चीज़ का यूज़ किया, ये आपको माइंड में रखना है। दैट इज़ CH3 प्लस H2 प्लस वाटर प्लस NH3। ठीक है, इन सभी चीज़ों को इसने एक फ्लास्क में लिया और 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो है इनका क्या किया, वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो स्पार्क करवाया। और इन्होंने क्या किया, इस जो एक्सपेरिमेंट है इसमें इन्होंने कंडक्ट किया कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई है थ्रू जो ये पूरा केमिकल इवोल्यूशन का प्रोसेस था। तो ये ज़्यादा लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया इस चीज़ को। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में किसने दिया है ये आपको याद रखना है। नेचुरल सिलेक्शन जो कि बहुत बार पूछा भी जाता है, तो ये कहा है डार्विन ने, इस पे बहुत काम किया है डार्विन। अब जो है किसी भी इवोल्यूशन को हमें स्टडी करना होता है, किसी भी, चाहे वो ह्यूमंस हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उनकी इवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए एक एविडेंसेस की हमें ज़रूरत होती है। प्रॉपर जो है एविडेंसेस होने चाहिए और वो एविडेंसेस, कॉमन एविडेंसेस जो यूज़ किए जाते हैं दैट इज़ फॉसिल। फॉसिल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है किसी भी एनिमल, प्लांट या किसी भी ऑर्गेनिज्म की हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए। तो एनसीईआरटी कहती है जो फॉसिल्स होते हैं इन्हें बेस्ट जो है वो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस कहते हैं। ठीक है, विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद फॉसिल्स, फॉसिल एविडेंसेस। ठीक है, इनको बेस्ट एविडेंसेस कंसीडर किया जाता है फॉर द इवोल्यूशन। अब इस चैप्टर में नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि कौन से होमोलोगस और एनालॉगस है। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको जस्ट थोड़ा सा बता देती हूँ, डिटेल में हम इनको डिस्कस कर चुके हैं। एक सेपरेट छोटी सी वीडियो रिसेंट आपको मिल जाएगी। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन होते हैं ऐसे ऑर्गन जिनका स्ट्रक्चर जो है सेम है, बट इनका जो फंक्शन होता है, काम करने का जो तरीका है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, आप एग्जांपल्स आप इसमें नोट करिए। दैट इज़ फर्स्ट इज़ बोगनविलिया एंड कुकुरबिटा। ठीक है, कुकुरबिटा और बोगनविलिया आपस में क्या है, होमोलोगस हैं। दूसरा, लिम्स, जो 4 लिम्स हैं मैन की, चीता हो गया, वेल, बैट, इन सब की 4 आर्म्स आपस में क्या है, वो सेम है। उनका इंटरनल बोन का जो स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट परफॉर्म करते हैं। आदमी की जो बाजू हैं वो डिफरेंट कोई फंक्शन परफॉर्म करती हैं, चीता की जो 4 आर्म्स हैं वो और फंक्शन करेंगी परफॉर्म, वैसे ही व्हेल और बैट के अलग फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल्स बार बार पूछे जाते हैं तो आपको बिल्कुल माइंड में रखना है। नेक्स्ट इज एनालॉगस ऑर्गन्स। यहाँ पे मैं ज़्यादा इसको डिस्कस इसीलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये सेपरेट वीडियो इस पे बन चुकी है, उसको ज़रूर जाके एक बार विजिट कर लें।
एनालॉगस ऑर्गन्स वो होते हैं, अब उसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पहले स्ट्रक्चर सिमिलर था, अब स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा, और फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम्पल लिख लो। फर्स्ट इज विंग्स ऑफ बर्ड एंड बटरफ्लाई। स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट है। विंग्स के जो विंग्स हैं, बर्ड्स के जो विंग्स हैं वो अलग दिखते हैं, बटरफ्लाई के अलग दिखते हैं। स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, लेकिन फंक्शन दोनों का उड़ने का ही काम है, राइट। दूसरा, जो आपकी स्वीट पोटैटो है और जो पोटैटो है, आपस में ये क्या है, एनालॉगस हैं, ठीक है। तो इनका क्या है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। एक मॉडिफाइड जो है रूट होती है, एक शूट होती है, और फंक्शन क्या है, स्टोरेज, फूड स्टोर करती हैं। तो ये इनका क्या हो गया, सेम फंक्शन हो गया। नेक्स्ट जो है, जो डार्विन थे, फुल नेम इज़ चार्ल्स डार्विन। इन्होंने जो है 5 साल तक काम किया, देखा, पूरी दुनिया में घूमे ये, ठीक है। और इन्होंने जो था, ये क्वेश्चन आ रखा था, बहुत पुराने टैट पेपर में आ रखा था, आई थिंक 12-13 में, आई थिंक। तो उसमें इन्होंने जिस शिप का यूज़ करा था उस टाइम, ठीक है, तो वो है HMS बेगल। ये शिप थी, किसकी शिप थी, ये थी आपकी रॉयल नेवी की शिप का उसने यूज़ किया था। तो आपको ये ध्यान में रखना है, राइट। नेक्स्ट, मैरासूपियल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास जो है यूट्रस डबल होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया कंगारू, ये इसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, दैट इज जो एनालॉगस ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो रिजल्ट होते हैं, that analogous organs are the results of convergent evolution। ये आपको याद रखना है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एक एग्जाम्पल है। और इससे उल्टा हो जाता है आपका होमोलोगस। होमोलोगस जो है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करता है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसके बाद एनसीईआरटी में एक आपको डायग्राम फिगर बना हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार, जिसमें कि आपको इराज याद रखने होते हैं, कौन से इरा में क्या चीज़ हुई है, वहाँ से वो क्वेश्चन रहते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कि डायनासोर वर प्रेजेंट ड्यूरिंग विच इरा, तो वो वहाँ से क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरीके से नोट करिए, देखो जो इरा हैं वो 3 इरा आपको ध्यान में रखने हैं। 1 आप लिख लीजिए इस तरीके से, पैलेंजोइक इरा। सेकेंड इज मीजोजोइक, जो कि मिडल आपका रहता है, मिडल इरा भी इसको कहते हैं। एंड थर्ड वन इज सीनोजोइक, सीनोजोइक इरा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन था एमसीक्यू की डायनासोर जो कौन से इरा में थे, तो वो सीनोजोइक इरा में थे, ठीक है। उसमें पिक्चर बना हुआ है, आप उस पिक्चर को देख सकते हैं, एनसीईआरटी में गिवन है। मैं आपको मेजर यहाँ पे बता देती हूँ जो जो पूछा जाता है। पेलियनजोइक जो इरा है उसमें अर्ली रेप्टाइल्स आते हैं, ठीक है, अर्ली रेप्टाइल्स आपको याद रखने हैं। मीजोजोइक में आपको याद रखना है, जैसे अगर मैं प्लांट्स भी बताऊंगी, एनिमल्स भी बताऊंगी यहाँ पे, ठीक है। एक तो गिंगो, ठीक है, गिंगोस याद रखना है। फिर यहाँ पे फर्न्स याद रखनी है, फर्न्स भी इसी इरा में इवॉल्व हुई थी। साइकेड, मैं यहाँ लिख देती हूँ साइकेड, ठीक है, जो कि जिम्नोस्पर्म में आते हैं। कोनिफर्स भी, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ कोनिफर्स, इसी में इसी टाइम पे जो थे वो इवॉल्व हुए थे, ठीक है, उस टाइम पे। और सीनोजोइक इरा में क्या था आपका, जैसे मैंने कहा डायनासोर यहीं पे थे, डायनासोर, ठीक है। और प्लांट्स में ब्रायोफाइट्स लिखो, ब्रायोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है, पूरा लिख लेंगे आप। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली, जैसे मैंने आपको डायनासोर वाला क्वेश्चन बताया भी, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर में ये देख रखा था, तो मुझे लगा कि यहाँ से कोई और क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ये टॉपिक करना इंपॉर्टेंट है। इसी चैप्टर में कुछ और टॉपिक्स भी हैं जहाँ से क्वेश्चन कभी एचपी टार में पूछा नहीं गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट वगैरह के बारे में, तो मैं वो यहाँ पे नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन सीरीज है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, और जो क्वेश्चन की प्रॉबिलिटी है उनको कवर कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए, अगर ह्यूमन इवोल्यूशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने आपको ये भी करवाया, देखो इवोल्यूशन वाले चैप्टर से मेन होमोलोगस एनालॉगस से पूछा जाता है क्वेश्चन ज़्यादातर, और ज़्यादातर मैन वाली जो इवोल्यूशन है, ह्यूमन इवोल्यूशन, वहाँ से पूछा जाता है। तो वहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये मैं करवा चुकी हूँ, ह्यूमन जो इवोल्यूशन है वो भी सेपरेट 2-3
आई थिंक 4-5 मिनट का वीडियो है, आप देख लेना इसको, अभी रिसेंट आपको मिल जाएगा, इसी सीरीज़ में है, आज भी टारगेट टेट वाली सीरीज़ में 2021 में, वो जाके एक बार देख ले। उसमें जैसे फॉर एग्जांपल मैंने करवाया कि जो ह्यूमन लाइक मतलब इंसान की तरह दिखने वाले पहली बार जो मतलब ह्यूमन थे, इवॉल्व हुए थे, ठीक है, जो पहले आपको पता है बंदर की तरह दिखते थे, जब ह्यूमन की तरह दिखने लगे वो स्पीशीज़ पहली कौन सी थी, वो थी आपकी होमो हिबालिस। इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं आते हैं, कौन सी ऐसी स्पीशीज़ है जो मीट खाते थे, कौन सी ऐसी स्पीशीज़ है जिसने जो है वो जैसे जो इरेक्ट चलना शुरू हुए, तो वैसे क्वेश्चन वहाँ करवाएं, प्लीज़ उसको एक बार जाके देख ले, विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो ये मेन क्वेश्चन थे, चैप्टर नंबर 7 थे। तो चैप्टर नंबर 7 से हो गया, अब चलते हैं चैप्टर नंबर 8 पे। चैप्टर नंबर 8 इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहली बात, ब्लड सर्कुलेशन, मैं एनसीईआरटी को लेके चलती हूँ मोस्टली। ब्लड सर्कुलेशन के बारे में किसने कहा था, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, दैट इज़ विलियम हार्वे। इन्होंने जो है ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बोला है और गिवन है एनसीईआरटी में। डिजीज़ वाला नेक्स्ट पोर्शन यहाँ से है, ठीक है, जहाँ पे बैक्टीरियल, वायरल और आपको कुछ फंगल डिजीज़ याद रखनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ जो है बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में बताती हूँ, जो आपको पढ़नी ही है, उनको आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके, फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज़ इज़ टाइफॉइड। फटाफट से लिख लेंगे, मैं शॉर्टकट में करवा रही हूँ। टाइफॉइड आप लोगों को पता भी होंगी बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि पीक पीरियड है, टाइम आने वाला है टेट का, तो इस टाइम तक आपको ये क्वेश्चन आने भी चाहिए। साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, और एक और चीज़ टाइफॉइड से यहाँ क्वेश्चन जो पूछा जाता है, दैट इज़ टाइफॉइड के लिए कौन सा टेस्ट जो है होता है, दैट इज़ वाइडल टेस्ट। वाइडल टेस्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट डिजीज़ इज़ निमोनिया। ये भी एक जो है आपकी बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस जो है निमोनी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉलरा, विब्रियो कॉलरी। कॉजल ऑर्गेनिज्म बहुत बार पूछे जाते हैं, क्योंकि विब्रियो कॉलरी आप फटाफट से लिख लेंगे इनका आंसर। नेक्स्ट इज टेटनस, जिसको जो है वो हम लॉक जॉ डिजीज़ भी कहते हैं, दैट इज़ क्लॉस्ट्रीडियम। एक सेकेंड, क्लॉस्ट्रीडियम टेटिनाई जो है इसका ऑर्गेनिज्म है कॉजल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि यहाँ से कॉजल ऑर्गेनिज्म मेन पूछे जाते हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट जो है दैट इज़ गोनोरिया। अभी जो फर्स्ट यूनिट से हमने वीडियो किया था, उसमें गोनोरिया को हमने डिस्कस, एक मिनट, ये इसको चल क्यों नहीं रहा है ढंग से, गोनोरिया ये जो है एक एसटीडी है, दैट इज़ सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, याद रखना है, पहले भी पूछी गई है ये क्वेश्चन जो है। कॉजल ऑर्गेनिज्म भी इसका पूछा जा सकता है, और आइडेंटिफाई दी एसटीडी डिजीज़, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है नाइजीरिया, ये मैंने पहले भी करवाया है, नाइजीरिया। पेन पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है ढंग से, गोनोरी, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे पेन में गड़बड़ है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लें आप प्लीज़। नेक्स्ट डिजीज़ इज़ सिफेलिस। सिफेलिस, इसकी जो है कॉजल ऑर्गेनिज्म ट्रिपोनिमा प्लाडम, ठीक है, PALLI, ठीक है, DUM। नेक्स्ट जो है ये बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, जो कि आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो है वायरल डिजीज़, कॉजल ऑर्गेनिज्म हम फटाफट से लिखेंगे इनका। फर्स्ट इज़ चिकन पॉक्स, तो इसको जो है हर्प्स वायरस जो है कॉज करता है। नेक्स्ट स्मॉल पॉक्स, मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, स्मॉल पॉक्स को जो है वेरिडा वायरस। नेक्स्ट इज़
पोलियो, ठीक है, तो इसको सिंपली पोलियो वायरस कॉज करता है। नेक्स्ट इज रेबीज, रेबीज डिजीज़, तो रेबीज वायरस होता है इसके लिए। एंड जो आपका रेबीज डिजीज़ होता है ये आपके जो जैसे चूहा बिल्ली वगैरह हो गए या डॉगी, उसके काटने से ये होता है। नेक्स्ट इज एड्स, इसकी फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और HIV जो है इसके लिए कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है, दैट इज़ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट जो है यहाँ पे मलेरिया वाला एक टॉपिक आता है, ठीक है, पूरा मलेरिया कौन कॉज करता है। तो मलेरिया जो है एक पैरासिटिक डिजीज़ है, ठीक है, जो आपका प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम ये कॉज करता है मलेरिया, ये कॉजल ऑर्गेनिज्म है। और जो मस्कीटो है वो उसके लिए कैरियर होता है, वेक्टर होता है, जो उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मोडियम होता है ये डाइजेनिक ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब इसको 2 होस्ट जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए विच मीन्स कि जैसे पहले ये मस्कीटो को बॉडी में जाएगा पहले, फिर मस्कीटो ह्यूमन को काटेगा तो ह्यूमन बॉडी में जाएगा और वहाँ जाके इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। इस पे जो है जब मैंने टॉप 100 NCERT क्वेश्चंस करवाए हैं वहाँ पे मैं मलेरिया डिस्कस कर चुकी हूँ डिटेल में, तो अगर आपको मलेरिया का टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप वहाँ जाके उसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मलेरिया से एक क्वेश्चन आता है कि मलेरिया के टाइम पे क्या होता है, बहुत चिल्ड हाई फीवर आता है, कभी बहुत तेज़ कभी बहुत लो फीवर रहता है, तो किसकी वजह से होता है। तो एक सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर करता है, दैट इज़ हीमोजोइन, हीमोजोइन सब्सटेंस। इसकी वजह से ये टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है चिल्ड और हाई फीवर के लिए, ठीक है, मलेरिया के केस में आपको ध्यान रखना है। और ये जो है इन ह्यूमन में, जब आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, ह्यूमन में जब ये मलेरिया पैरासाइट अपनी लाइफ साइकिल के लिए आता है तो ह्यूमन वहाँ पे सेकेंडरी होस्ट होता है और प्राइमरी वहाँ पे मस्कीटो होता है। नेक्स्ट डिजीज़ आप ध्यान रखेंगे एक, दैट इज़ अमीबियासिस, ये भी पूछी गई है पहली बहुत बार पहले। नेक्स्ट इज़, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म देख लेंगे पहले, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। एक सेकेंड इसमें बहुत गड़बड़ हो रहा है। नेक्स्ट इज़ एलिफेंटेसिस, जब जो है किसी इंडिविजुअल को ये डिजीज़ हो जाती है तो उसकी जो हाइंड लिम्ब होता है, मतलब जो लेग होती है वो एकदम बहुत बड़ी हो जाती है एलिफेंट की तरह, ठीक है, इसी डिजीज़ को क्या कहते हैं। और फिलैरिसिस, SIS कर लेंगे आगे, SIS इसके बाद। इसके लिए जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ वॉचेरिया। ये थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है आपको पोर्शन, क्योंकि इसमें बहुत सारे नाम आपको याद करना पड़ेगा। ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। रिंगवर्म को फंगल डिजीज़ कहते हैं। जो हमारे फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी है कौन है, वो एडवर्ड जेनर हैं, ठीक है। इसके बाद इम्यूनिटी वाला पोर्शन है। इम्यूनिटी वाले पोर्शन में इसमें इन्नेट इम्यूनिटी, ऐसी इम्यूनिटी होती है आपकी, मैं यहाँ लिख देती हूँ इन्नेट, पहले हम इन्नेट देखेंगे फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी है जो आपके पास है, हमेशा रहती है, ठीक है, जिसमें आपके बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो मिलके काम करते हैं और आपको बीमारियों से बचाते हैं। इसमें बैरियर्स पूछे जाते हैं, ठीक है, तो देखो इन्नेट इम्यूनिटी का हेडिंग डालो, उसमें लिखो इन्नेट इम्यूनिटी हमें कुछ बैरियर्स होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल पहला मैं करवा रही हूँ यहाँ पे फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल क्या होंगे, फिजिकल बैरियर के एग्जाम्पल क्या होंगे वो आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ लाइनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन है उनकी जो लाइनिंग है वो एक्ट करेगी फिजिकल बैरियर, ठीक है। सेकेंड आपको रखना है दूसरा वर्ड ध्यान, दैट इज़ फिजियोलॉजिकल। फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल दोनों अलग हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स आप ध्यान रखेंगे, इसके एग्जांपल्स लिखिए। फॉर एग्जांपल एसिड जो है, एसिड इन स्टमक, हमारे स्टमक में जो है एसिड स्क्रीट होता है, एसिड इन स्टमक। सेकंड सलाइवा, सलाइवा ऑफ माउथ
एंड टीयर्स इन द आई, ये सारे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं। इसके बाद थर्ड लिखेंगे आप, दैट इज सेल्यूलर बैरियर। सेलुलर बैरियर्स में आपका आ जाता है फॉर एग्जाम्पल WBCs, ठीक है। ये हमें जो है इम्यूनिटी कैसे देती हैं, है ना, क्योंकि इसके पास क्या होता है, पावर होती है। मोस्टली एंटीबॉडीज़ जो हैं वो ब्लड में फ़्लो करती हैं, तो ये ब्लड सेल्स हैं हमारी। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है इंटरफेरॉन, एक वर्ड याद रखना है आपको, इंटरफेरॉन। ये जो है आपका इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है, इनेट इम्यूनिटी देता है, और ये जो है क्या प्रिवेंट करता है, वायरल इन्फेक्शन के लिए ये काम करता है। आपने याद रखना, वायरल इन्फेक्शन के लिए ये इंटरफेरॉन जो है वो काम करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए कौन सी चीज़ें हमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी देते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब जो हमने गेन करी, कैसे गेन करी हमने। एक्वायर्ड कोई चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल किसी ह्यूमन की बॉडी में, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, बॉडी है कोई, अब क्या हुआ, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किया तो इसकी बॉडी ने रिस्पॉन्स दिया और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई, तब जाके प्रोड्यूस हुई। तो वो क्या है, जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्योंकि पहले बाहर से कोई चीज़ आई जिसको हमने समझा, हमारे इम्यून सिस्टम ने, एक्चुअली हमारे इम्यून सिस्टम ने समझा और उसके लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करी, तो वो है आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी का प्रोसेस, ठीक है, जहाँ पे एंटीबॉडीज़ जो हैं वो आपकी इन्वॉल्व होती हैं। फिर इसमें जो है प्राइमरी रिस्पॉन्स, पहली बार जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी पर अटैक करेगा प्राइमरी, दूसरी बार करेगा तो सेकेंडरी होगा, वो इस तरीके से होता है। एंटीबॉडी से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको हम जो है एंटीबॉडीज़ को या तो AB लिखते हैं या इनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, IG, ठीक है। एंटीबॉडी का जो मॉलिक्यूल होता है उसको हम H2L2 मॉलिक्यूल कहते हैं, बिकॉज उसके पास जो है 2 हैवी चेन्स होती हैं इसीलिए H2, और 2 लाइट चेन होती है इसलिए L2 मॉलिक्यूल उसको कहते हैं। एंटीबॉडी पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, यहाँ से मैं मेन क्वेश्चन बता देती हूँ आपको एंटीबॉडीज़ से, ठीक है। ब्लड में सबसे ज़्यादा कौन सी एंटीबॉडी होती है, दैट इज़ IgD। और ऐसे ओवरऑल अगर कहें तो बॉडी में, ठीक है, ओवरऑल अगर बॉडी में कहें तो कौन सी एंटीबॉडी होती है, तो IgG सबसे बड़ी, लार्जेस्ट, ठीक है, देखने में जो लार्जेस्ट एंटीबॉडी है इम्यूनोग्लोबुलिन है, दैट इज़ IgM। ये जो है पेंटामेरिक होती है, मतलब 5 मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती है, पेंटामेरिक होती है। और ऐसी कौन सी एंटीबॉडी है जो क्लोस्ट्रम में प्रेजेंट होती है, मदर मिल्क में। क्लोस्ट्रम क्या है, मदर मिल्क, जो इनिशियल स्टेजेस पे आफ्टर जो है जब बच्चे का बर्थ होता है उसके बाद प्रेजेंट होती है, तो वो IgA है, जो कि मदर मिल्क में, आप ऐसे याद रख सकते हो, मदर मिल्क में प्रेजेंट होती है। इसके बाद ऐसी कौन सी एंटीबॉडी है जो एलर्जिक कंडीशन में स्क्रीट होती है, दैट इज़ IgE, ठीक है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखनी है सारे क्वेश्चन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, डायग्राम मैंने यहाँ पे जो लगाया है, यहाँ से जैसे मान लो ये कोई एंटीबॉडी है, ठीक है, इसका ये जो स्ट्रक्चर है आप इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं, ये जो इसकी साइट होती है इसको डिटेल में यहाँ दिखाया गया है, इसमें बताया गया है जो यहाँ पे ये एंटीजन की साइट है, इसको एंटीजन जिस साइट के साथ बाइंड करता है एंटीबॉडी पे उसको हम एपिटोप कहते हैं, और एंटीबॉडी की ऐसी साइट जिस पे एंटीजन बाइंड करेगा आके उसको हम पैराटोप कहते हैं। ये 2 वर्ड आपको याद रखने हैं। यहाँ पे इडियोटोप भी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ये एंटीबॉडी पे होते हैं पहली बात, और ये चीज़ देखते हैं कि जो एंटीजन आ रहा है क्या वो सही है, क्या वो इस साइट के लिए फिट है, वो ये चीज़ देखते हैं सिर्फ, ठीक है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखने, मैंने कहा इसके पास ये वाली एक लाइट चेन है, सेम ऐसी यहाँ होती है, 2 ये चेन्स होती हैं, L2 और H2, मतलब ये हैवी है 2, इसलिए H2L2 मॉलिक्यूल उसको कहते हैं। इसके बाद एक टॉपिक है आपका लिम्फोइड ऑर्गन का, जिसको आप यहाँ से समझेंगे, पिक लगाई है। लिम्फोइड ऑर्गन ऐसे होते हैं हमारी बॉडी के जो हमारी इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं, हमें इम्यूनिटी देते हैं, ठीक है। तो देखेंगे कुछ प्राइमरी होते हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स और कुछ जो है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। तो यहाँ पे देखो प्राइमरी कौन कौन से हैं, थाइमस एंड बोन मैरो।
आप देख पा रहे होंगे। तो ये बोन मैरो, मैं एक एक को डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ। देखो प्राइमरी आप जब लिखोगे तो प्राइमरी ऑर्गन में थाइमस की पोजीशन वगैरह थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। थाइमस आपका यहाँ पे थाइमस ग्लैंड होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और बोन मैरो जो है बोन के अंदर वाला जो एरिया होता है, ठीक है। और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन आप देखेंगे, मैं डिफरेंस बताती हूँ, प्राइमरी क्यों इनको बोलते हैं, सेकेंडरी क्यों। पहले इनकी पोजीशन देख लीजिए। यहाँ पे आपका लिम्फ नोड होता है, लिम्फ नोड है यहाँ पे भी लिम्फ नोड है। स्प्लीन होता है आपका, यहाँ पे प्रेजेंट होता है स्प्लीन। पेयर पैचेस कहाँ होते हैं, ये क्वेश्चन अलग से भी रहता है। तो ये इंटेस्टाइन में होते हैं, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। यहाँ पे लिम्फ नोड है। अब मैं आपको क्वेश्चंस बताती हूँ यहाँ से, ठीक है। पहले पोजीशन आपको पता लग गई। अब ये जो लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, इनमें मेन, अगर हमारी बॉडी का मेन जो है लिम्फोइड ऑर्गन माना जाता है तो बोन मैरो को माना जाता है, बोन मैरो। ये जो बोन मैरो है एक्चुअली इनमें क्या होता है, जो थाइमस और बोन मैरो होता है इसमें जो है लिम्फोसाइट्स जो हैं वो मेच्योर होते हैं, अपनी डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। मान लो ये प्राइमरी है लिम्फोइड ऑर्गन, ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइमरी में क्या होगा, वो जो लिम्फोसाइट्स हैं वो बनेंगे, ठीक है, और मेच्योर होंगे। इसके बाद यहाँ पे वो चले जाएंगे सेकेंडरी ऑर्गन्स के पास, ठीक है, सेकेंडरी ऑर्गन के पास। अब क्या होता है, ये दोनों ही ऑर्गन इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे जो है वो कोई एंटीजन इनके साथ, लिम्फोसाइट बन रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, लिम्फोसाइट के साथ अंदर जाके कोई भी एंटीजन जो है जिसको हम एजी लिखते हैं इन्वॉल्व नहीं होता है। लेकिन जो सेकेंडरी ऑर्गन्स होते हैं, जब लिम्फोसाइट यहाँ चले जाते हैं तो यहाँ पे जो है एंटीजन इनके साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और फिर यहाँ पे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। मेन चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, प्राइमरी में जो है लिम्फोइड जो ऑर्गन है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, वहाँ पे लिम्फोसाइट बनते हैं, मेच्योर होते हैं, वहाँ कोई एंटीजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, और सेकेंडरी में जाके वो अपना एक्शन करते हैं, ओके। यही चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। एक चीज़ और, यहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, टी लिम्फोसाइट, इन पे कौन अटैक करता है, जब जो है HIV वायरस बॉडी पर अटैक करता है तो इन टी लिम्फोसाइट पे वो मेनली अटैक करता है, जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स जो है हमारा स्लो हो जाता है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है। और ये मेन रीज़न है HIV जब होता है तो ये मेन हमारा एक कॉज होता है, तो इसकी वजह से हमें बहुत सारी और डिजीज़ लग जाती है क्योंकि इम्यूनिटी लो हो जाए। एड्स का जो केस है वो सबसे पहले जो है वो 1981 में सबसे पहले रिपोर्ट किया गया है, एज गिवन इन NCERT, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो HIV है ये रिट्रोवायरस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, रिट्रोवायरस। HIV वायरस क्या करता है, HIV वायरस जो है वो अपनी शेप जो है फटाफट से चेंज करने में कैपेबल होता है, इसीलिए इसके लिए जो है वो काम करना मुश्किल हो जाता है, इस पर रिसर्च करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट एलिसा आपको याद रखना है, टेस्ट यूज़ होता है फॉर एड्स, ठीक है। एलिसा जो है फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, मैं लिख देती हूँ, एंजाइम की स्पेलिंग आप लिख लोगे, लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट SOR है, ठीक है, सॉर्बेंट ऐसे। नेक्स्ट इज़ आपको क्या याद रखना है, अब यहाँ पे कैंसर का टॉपिक आता है इसी चैप्टर में, कैंसर का। तो कैंसर से क्या क्वेश्चन रहता है कि जो आपका मेलिग्नेंट ट्यूमर, कैंसर जब जो है बहुत ज़्यादा फैल जाता है, ठीक है, और ब्लड के थ्रू धीरे धीरे बॉडी पार्ट्स में फैलना शुरू हो जाता है तो वो मेलिग्नेंट हो जाता है, जिससे डेथ तक हो जाती है किसी पर्सन की। तो मेलिग्नेंट उसको हम वर्ड यूज़ करते हैं। और जो फैल रहा है, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है कि जो ट्यूमर है, फॉर एग्जांपल किसी ट्यूमर की बात कर रहे हैं तो उस जो प्री एग्जिस्टिंग ट्यूमर सेल्स हैं उसकी वजह से जो है वो न्यू ट्यूमर बन रहे हैं, ठीक है, उसी बॉडी में, तो वो फैल रहा है, एक तरह से बॉडी में फैल रहा है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम, मेटास्टैसिस, ठीक है, मेटास्टैसिस उसको कहते हैं। ये वर्ड, ये क्वेश्चन भी आ रखा है। नेक्स्ट जो है MRI की फुल फॉर्म, दैट इज़ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इमेजिंग इसकी फुल फॉर्म है। और CT, जो CT स्कैन करते हैं CT, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटेड
कंप्यूटेड टोमोग्राफी गिवन है एनसीईआरटी में, तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है, थोड़ा सा लंबा है ये चैप्टर और बोरिंग भी लग सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं जो लर्न ही करनी पड़ेंगी, उसका कोई समझने वाला ट्रिक नहीं है, लर्न करनी पड़ेंगी। कॉजल ऑर्गेनिज्म लर्न करने पड़ेंगे, ये सारे जो ऑर्गन के नेम हैं लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो अब जो है ड्रग्स वाला पोर्शन है इसमें, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो, एक ओपोइड ड्रग्स आती हैं, ओपोइड्स, ये जो हैं ओपोइड्स किस प्लांट से हम लेते हैं, दैट इज़ ओपियम प्लांट, जिसको ओपियम पॉपी भी बोलते हैं, पॉपी प्लांट भी कॉमनली कह देते हैं। और ये जो दवाइयाँ होती हैं, वैसे तो ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए अच्छी होती है, लेकिन ज़्यादा डोज तो है, आजकल का यूथ इसका जो है मिसयूज़ कर रहा है, तो आपको पता है उससे क्या होगा, ठीक है। और इसको कॉमनली हम स्मैक भी कहते हैं, ठीक है, वर्ड दिया हुआ एनसीईआरटी में, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, इसका जो पॉपी प्लांट का साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है पेपेवर सोमनीफेरम पूछा गया है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पे कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनको हम कैनाबिनॉइड कहते हैं। ये इनका क्या काम होता है, ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें बहुत सारी जो आपकी ड्रग्स होती हैं वो आ जाती हैं, जैसे भांग, चरस, गांजा वगैरह, जो कि आपको पता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपकी ये कैनाबिस है, कैनाबिस टाइवा है, उसकी लीव्स जो हैं यूज़ होती हैं कैनाबिनॉइड्स के लिए, ठीक है, जिसको कॉमनली हम भांग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पूछा जाता है यहाँ पे कोकीन के बारे में, ठीक है। कोकीन, वैसे ये कॉमन क्वेश्चन ज़्यादातर कोकीन वाले मैंने देखे नहीं हैं एचपी टैट में, पर प्रोबेबिलिटी है क्योंकि एनसीईआरटी के हाईलाइटेड क्वेश्चंस हैं ये। कोकीन है, तो कोकीन कोका प्लांट, ठीक है, कोका प्लांट लिख लीजिए, और साइंटिफिक नेम भी गिवन है एनसीईआरटी में, दैट इज़ इरिथ्रोजाइलम कोका इसका साइंटिफिक नेम है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर इन कोकीन की जो है ज़्यादा डोज ले ली जाए तो हेलुसिनेशन ये कॉज करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे डिप्रेशन हो गया, इंसोम्निया, ठीक है, इंसोम्निया आपको साइकोलॉजी में भी पूछा जाता है, इंसोम्निया नींद ना आना, ये बीमारी, ठीक है, ये डिसऑर्डर जो है हो जाते हैं इस तरीके के। तो आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो एकदम लर्न कर लेने हैं, सारे के सारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इन चैप्टर से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। लास्ट में अल्कोहल वाला पोर्शन है, ठीक है, तो नॉर्मल सा वो पोर्शन है, लेकिन एक टर्म वहाँ पे यूज़ हुई है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछी गई है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, दैट इज़ सिरोसिस। पेन पता नहीं क्यों आज गड़बड़ कर रहा है, सिरोसिस, ये टर्म आपको ध्यान रखनी है। ये क्या टर्म है, जब क्रॉनिक यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल, क्वेश्चन आ रखा था क्रॉनिक यूज़ ऑफ एल्कोहल कॉज, तो वहाँ पे ये इसका करेक्ट आंसर था, लेकिन एनसीईआरटी में गिवन है क्रॉनिक यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल, लंबे समय से हम ड्रग्स और एल्कोहल का यूज़ करेंगे तो ये जो है वो कॉज होता है, जो कि लिवर डैमेज, ठीक है, हमारे लिवर को डैमेज जब हो जाता है, ठीक है, तब ये टर्म यूज़ होती है लिवर के लिए। और क्रॉनिक यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल ऑल्सो डैमेज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई थिंक इस वीडियो के लिए ये जो है 8 चैप्टर, अब जो है 9, 10 अगले में कर लेंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी। कल मॉर्निंग में या शाम तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं बहुत सारी डिफरेंट प्लेलिस्ट में डिफरेंट वीडियोस। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमने टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन की सीरीज़ जो है, जिसमें क्लास वाइज, ये क्लास +2 के लिए सीरीज़ सेपरेट है, जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं और अपकमिंग डेज में नेक्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक सीरीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है जो है टारगेट एचपी टेट बायोलॉजी सेक्शन के लिए। इसमें जो है बायोलॉजी रिलेटेड जितने भी अकॉर्डिंग टू एचपी टेट क्वेश्चन जो है वो डाले
गए हैं वो क्लास +1 क्लास +2 के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। एक रिसेंट हमने सीरीज शुरू की है दैट इज टारगेट HP टेट केमिस्ट्री सेक्शन, और इसमें भी इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री के बेसिक्स जो है वो रहते हैं। एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें बायोमॉलिक्यूल हमने जो है वो कंप्लीट किया है, बायोमॉलिक्यूल के बेसिक प्लस इसमें सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये जो प्लेलिस्ट है इसमें HP टेट से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन वगैरह होता है उसको हम जो है अपलोड करते हैं। इसके बाद जो है बायो बूस्टर सीरीज आपको मिल जाएगी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स की ट्रिक्स और हैक्स में मिलेंगे। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। क्लास +1 की टॉप 100 NCERT की सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसमें जो है हम काफ़ी ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास +1 से भी। किंगडम एनिमेलिया के लिए सेपरेट एक वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने कॉर डेटा की क्लासेस को अभी डिस्कस नहीं किया है, रेस्ट हमने सारे के सारे फाइलम्स उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद HP टेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, क्लास 9 की बायोलॉजी है, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है इसके बाद आप देख सकते हैं क्लास +2 की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, 10th क्लास के CBSE NCERT की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन जो है वो क्लास +1 का डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट फॉर यू। यू कैन गो थ्रू द चैनल एंड वॉच द डिफरेंट वीडियोज. They may be helpful for your examination. Thank you so much for watching. Bye.